जय हिंद। इस वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3D का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने पार्ट 1 और 2 में 18 नंबर तक मैंने सवाल दोस्तों बता दिया हूं। अगर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं मिल रहा है, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं आपको डाल दूंगा उसका लिंक, ठीक है। इस वाले वीडियो में मैं 19, 20, 21, 22 टोटल सवाल को मैं हल कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम 19 नंबर सवाल को स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए 19 नंबर सवाल हमारी NCERT है, ठीक है। 19 नंबर के सवाल में जो हमको दिया है वो आपके मोबाइल के ऊपर दिख रहा होगा। 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। इसका हमको ए इनवर्स ज्ञात करना है, ठीक है। हमको इसका ए इनवर्स ज्ञात करना है। आप दोस्तों क्या करो, एक जल्दी से एक कॉपी ले लो, एक कलम ले लो। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आप उसको नोट करते रहना। एक बार अपने कॉपी में देखोगे मैं जो जो स्टेप किया रहूँगा आपको वो आसानी से दिख जाएगा, क्योंकि NCERT के सवाल है दोस्तों, आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। मैं एकदम आसानी तरीके से बताऊँगा, आपको आसानी से एकदम आ जाएगी, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ए के बराबर, तो हमारा फार्मूला ही होता है A=I × A। मतलब ए की वैल्यू हम रख देते हैं जो क्वेश्चन में दिया है, 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0 इजकल टू आई की वैल्यू 3 × 3 के क्रम का क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। ये मैंने A=IA की वैल्यू हमने रख दी। अब उसके बाद जो जो मैं संक्रिया लगाऊंगा आप लोग देखते रहना, ठीक है। देखो दोस्तों, सबसे पहला मैं काम करूंगा, इसमें हमको क्या करना होता है वो भी मैं बता दूं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको हमको ये लाना होता है। मतलब इसको हमको जीरो करना है, इसको भी जीरो करना है, ये 5 को जीरो करना है, ये -5 को जीरो करना है, 3 को जीरो करना है, -2 को जीरो करना है। उसके लिए मैं बहुत सारी संक्रिया लगाऊंगा, उसको आपको नोट करते रहना है। वो है R2 में 3R1 जोड़ दूंगा, तथा इसी अवयव में R3 का भी मान बदलूंगा, जिसमें R3 में से 2R1 को घटा दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि R1 में 3 का गुणा कर दूं, इसको जोड़ दूं, तो -3 + 3 ये मान क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। बात समझ में रह रहा। R1 में 3 का गुणा करके R2 से कर दूंगा तो ये मान क्या हो जाएगा, 0। और हमको यही दोनों मान क्या करना है, सबसे पहले 0 करना है। ये वाला मान 0 हो गया। इस मान को 0 करने के लिए इसमें 2 का गुणा करके इससे घटा दूं, तो 2 में से 2 घटेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं फटाफट लिख देता हूं, R1 में कोई बदलाव नहीं है तो मैं R1 को लिख देता हूं 1 3 -2। R1 में 3 का गुणा करके R2 से जोड़ देना है। 3 का गुणा करके इससे जोड़ूंगा तो ये 0 हो जाएगा। 3 का इससे गुणा करके जोड़ूंगा तो 3 3 के 9, 9 में 0 जोड़ूंगा तो 9 ही होगा। इसमें 3 का गुणा करूंगा तो 3 दूना के 6, और इसको जोड़ूंगा -6 -5 -11 हो जाएगा। R2 वाला हमने कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, R3 वाला। तो R1 में 2 का गुणा करके R3 से घटा देना है। मतलब इसमें 2 का गुणा करके इससे घटाना है, तो 2 में से 2 जाएगा 0। फिर इसमें से 3 दूना के 6, 6 में से 5 में से 6 घटेगा तो -1। फिर 2 दूना के 4, 0 में से 4 घटेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 इक्वल टू। सेम प्रोसेस यहीं भी इधर भी करेंगे। तो ये ऊपर वाले मान 1 0 0, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसको देखो दोस्तों, एकदम देखते रहना, सब कुछ एकदम आसानी से लगेगा, ठीक है। अब देखो, इसमें 3 का गुणा करके इसको घटाना है तो ये मान आ जाएगा 3। इसमें गुणा होगा नहीं, क्योंकि जो भी मान का गुणा करोगे 0 आ जाएगा, तो ये मान 1 ही रहेगा, ये मान 0 ही रहेगा। अब देखो R3 का भी मान बदलना है। R1 में 2 का गुणा करके R3 से घटा देना है। इसमें 2 का गुणा करके इससे अगर घटाऊंगा तो ये 0 में से अगर 2 घटाऊंगा तो ये -2 हो जाएगा। 0 में किसी का गुणा होगा तो 0 ही होगा,
इसमें जीरो का गुणा करके घटाऊंगा तो भी क्या होगा, हमारा एक ही होगा। एकदम क्लियर हो गया दोस्तों। इसके बाद देखिए कौन सी संक्रिया हम लगाते हैं। देखिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, दूसरी बात, अब हम यहाँ पे संक्रिया एक और लगाएंगे। R1 बराबर R1 प्लस 3R3 तथा R2 बराबर R2 प्लस 8R3। इसका मतलब हुआ कि अब हमको इस वाले मान को जीरो करना है। अब हम क्या करेंगे कि R1 में R3 में 3 का गुणा करके R1 से जोड़ दूंगा, मतलब इसमें 3 का गुणा करके इससे जोड़ दूंगा तो ये मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब 3 एक कम 3, 3 में से 3 जोड़ूंगा तो ये मान क्या हो जाएगा, जीरो। और R3 में 8 का गुणा करके R2 से जोड़ दूंगा, मतलब 8 का R3 में 8 का गुणा करना है, तो 8 का गुणा करूंगा तो इसका मान हो जाएगा R3 में ये 4 वाटे 32। अब 32 में से इसको हम क्या करूंगा, घटा दूंगा। ठीक है, देखो तो हमारी वैल्यू आएगी R3 में 3 का गुणा करके R1 से जोड़ूंगा, इसमें 3 का गुणा करके जोड़ूंगा तो ये मान तो एक ही आएगा, इसमें 3 का गुणा करके जोड़ूंगा तो घट के जीरो हो जाएगा। 4 वाटे 32, नहीं इसमें 3 का गुणा करना है, 4 तिहाई 12, 12 में से 2 घटाऊंगा तो 10 बचेगा। ठीक है, उसके बाद R2 का भी मान बदलना है, 8R3, R3 में 8 का गुणा करके इससे घटा देना है, तो हमारा ये मान क्या हो जाएगा, जीरो होगा, क्योंकि इसमें 8 का गुणा होगा नहीं। इसमें 8 का गुणा करेंगे तो -8, और 9 में से 8 को घटाऊंगा तो ये मान क्या बचेगा, 1। फिर उसके बाद इसमें 4 वाटे 32, अब 32 में से 11 घटाऊंगा तो क्या बचेगा, 21। R3 का मान जो है वो हम लिख देंगे। सेम चीज वही इधर भी करेंगे, ऊपर के मान में कोई बदलाव नहीं। R1 प्लस 3R3 करना है, मतलब इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो 3 दूना के 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, जीरो में जीरो जोड़ोगे तो जीरो ही होगा। इसमें 3 का गुणा करके इसको जोड़ना है तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोग संक्रिया देखते रहना दोस्तों कि मैं कैसे कर रहा हूं। अगर R1 दिया है तो R1 का मान बदलेगा, R2 दिया है तो R2 का मान बदलेगा, R3 के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे R2 दिया है, इसमें क्या करा कि R3 में 8 का गुणा करके R2 को जोड़ दो, इसमें 8 का गुणा करके इसमें जोड़ दूंगा, 8 दूना के 16, -16 में अगर 3 जोड़ूंगा तो -13 होगा। आसान है कि नहीं। R3 में 8 का गुणा, इसमें 8 का गुणा करूंगा तो जीरो ही होगा, मतलब इसका ऊपर का मान जो रहेगा वही होगा, जीरो में कोई भी जोड़ूंगा तो एक ही होगा। इसमें 8 का गुणा करके इसको जोड़ूंगा तो 8 होगा, बाकी नीचे वाला मान वही रहेगा हमारा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम कौन सी संक्रिया लगाते हैं। ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, इसको भी अब जीरो करना है। ठीक है, तो अब हम करेंगे R3 बराबर R3 प्लस R2, मतलब इसके संग इसको जोड़ दूंगा तो ये मान जीरो नहीं हो जाएगा, कहोगे हाँ हो जाएगा। 1 0 10, 1 1 21, R3 लिखा हो तो मतलब R3 का मान बदलेगा। R3 में R2 को जोड़ देना है, जीरो में जीरो जोड़ेंगे जीरो, -1 में 1 जोड़ेंगे जीरो, 21 में 4 जोड़ेंगे 25, इक्वल टू 13 में 2 जोड़ेंगे तो ये -5, ऊपर की मान को मैं लिख देता हूँ -13 1 8। फिर देखो 13 में 2 -2 को जोड़ूंगा तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, मतलब -15 हो जाएंगे। 1 में 0 जोड़ूंगा तो 1, 8 1 9। अब देखो दोस्तों इसके बाद में क्या संक्रिया लगाऊंगा, R3 में 25 से डिवाइड कर दूंगा। अब देखो क्या होगा, अब हमारे कहने का मतलब है कि इसको भी अब जीरो करना है, इसके लिए जीरो करने के लिए इसमें क्या करूंगा, 25 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब R3 में 25 से, टोटल R3 में 25 से डिवाइड कर दूंगा, तो हमारी जो वैल्यू आएगी 1 0 10 1 1 21, ये 0 0, 25 में 25 का भागा देंगे तो 1 होगा। ठीक है, इक्वल टू
ये जो मान है वही मान हमारा रहेगा, -13 1 8, इसमें भी 25 का भागा देंगे तो -15 में 25 का भागा देंगे तो 5 तिहाई 15, उसके बाद 50 25, तो -3/5 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/25, फिर इसका हो जाएगा 9/25। ठीक है, ओके। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसके बाद वाली संक्रिया में हम करेंगे, अब हमको इस मान को जीरो करना है, इसको भी जीरो करना है, इसको भी जीरो करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि R1 में 10 R3, मतलब 10 का गुणा करके R3 में R1 से हम घटा देंगे तो ये मान क्या हो जाएगा 0, तथा इसी में हम करेंगे एक और संक्रिया लगाएंगे कि R2 में 21 R3 का गुणा कर देंगे तो ये मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं ये कर रहा हूँ, ये 0 ही रहेगा, मैं कहाँ से 1 लिख दिया इसको, ये 0 रहेगा। इसको आप कॉपी कलम पे ऐसे लिखते जाओगे ना तो आपके पास पूरा पेज रहेगा, आप एक एक चीज को समझोगे कि यहाँ पे मैंने ऐसे किया, यहाँ पे मैंने ऐसे किया, तो टोटल सवाल आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, R3 में 10 का गुणा करके R1 से घटाना है, मतलब इसमें 10 का गुणा करके इससे इसको घटा देना है, तो इसमें 10 का गुणा होगा नहीं तो R1 का मान 1 ही होगा, इसमें भी 10 का गुणा नहीं होगा तो ये 0 होगा। 10 से कम 10, 10 में से 10 घटाओगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद देखो R2 का भी मान बदलेगा, R3 में 21 का गुणा करके R2 से घटाना है, मतलब इसमें 21 का गुणा होगा, इससे घटाना है, 21 का गुणा इसी में होगा, तो मतलब 21 का गुणा 21 में से 21 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, बाकी सब मान उसी तरह लिख देता हूँ। अब सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होगा दोस्तों, समझना तो पड़ेगा आपको, लेकिन समझाऊंगा एकदम आसानी से, ध्यान से देखना हमारी बातों को। मैंने गुणा को पहले से ही हल करके रखा हूँ, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, आप गुणा करोगे वही मान आएगा। जैसे देखो R3 में 10 का गुणा करके R1 से घटाना है, मतलब इसमें 10 का गुणा करके इससे इसको घटाना है, तो आप 10 का गुणा करोगे तो 5 दूना के 10 और 2 तिहाई 6, -5 में से 6 को घटाओगे प्लस, अरे ये -5 में +6 को घटाओगे तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस होके 1 आएगा। आप ऐसे करना, आपका मान 1 आएगा। इसमें 10 का गुणा करके R1 से घटाना है तो हमारा आएगा 10 का गुणा करोगे तो 10/25, इसमें से घटाओगे तो 10/25 को हम लिख सकते हैं -2/5। अब 9/25 में 10 का गुणा करके 3 से घटाना है, जैसे ही घटाओगे आपका मान आएगा 3/5, इसकी वैल्यू आएगी -3/5। अब देखो R2 का भी मान बदलेगा, R3 में 21 का गुणा करके R2 से घटाना है, मतलब इसमें 21 का गुणा करके इससे इसको घटाना है। 21 तिया 21 दूना के 42, 21 तियाई 63, 63/5 -13 में से 63/5 को जोड़ोगे तो आपका जो वैल्यू आएगी वो आएगा, इसका वैल्यू आपको पास आएगी -2/5। सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा, 13 का गुणा करके इससे जब घटाओगे तो यहाँ पे आएगा 4/25, इसमें जब 21 का गुणा करके 8 में से घटाओगे तो आएगा 11/25। बाकी नीचे की वैल्यू वही रहेगी, -3/5, 1/25, 9/25 इंटू A। अब देखो दोस्तों हमारा ये तस्मा का व्यू बन गया, तो हमारा जो A इनवर्स का मान होगा वह मान होगा 1 -2/5 -3/5 -2/5 4/25 11/25 -3/5 1/25 9/25। जो ये वैल्यू आई है वो A इनवर्स की वैल्यू है, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। मैंने इसको दोस्तों एक टोटल एक ही पेज पे इसको देखो मैंने हल किया है, ध्यान से देखो, ऊपर मैं दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा क्वेश्चन के बाद देखो ये मैंने 1 स्टेप 2 स्टेप, तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये खत्म हो गया। मैं इसको 6 स्टेप में हल कर दिया हूँ, समझ रहे हो मेरे दोस्तों ना, 6 स्टेप में मैं इसको हल कर दिया हूँ। ये आपके एक पेज पर रहेगा तो इसको आसानी से देख पाओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। और दोस्तों लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, बहुत ही दिल से खुशी होगी दोस्तों अगर आप लाइक और करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं।
ओके, देखिए 20 नंबर के क्वेश्चन आसान ही है। देखिए क्या दिया 20 नंबर के क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा आपके मोबाइल पे ही। मैं डायरेक्ट इसको 20 वाले का हल कर रहा हूँ, ठीक है। हल करने के लिए ए इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले ए बराबर आई ए निकालूंगा। ए की वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया है वही मैं रख देता हूँ। ए की वैल्यू हमारी क्या है, 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, ठीक है। इजकल टू आई की वैल्यू क्या होगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कौन सा नियम लगाएंगे कि ये हमारा हल हो जाए। तो सबसे पहले मैं इसमें करूंगा R1 का मान बदलूंगा, R1 में से R3 घटाऊंगा तथा R2 में सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना, इस पे ध्यान से देखो, मैं इसको काट देता हूं। सबसे पहली जो संक्रिया में लगाऊंगा वो R1 की जगह R2 को लिख देता हूं, R2 की जगह R1 को लिख देता हूं, बदल देता हूं। R1 की जगह R2 को लिख सकता हूं, R2 की जगह R1 को, मतलब इसके इस वाली लाइन की जगह इस वाली लाइन को, इसके जगह उसकी, मतलब ये वाली लाइन नीचे आ जाएगी, नीचे वाली लाइन ऊपर चली जाएगी। 5 1 0 2 0 -1 0 1 3 इजकल टू 1 0, ये भी ऊपर जाएगी, मतलब 0, ये 1 हो जाएगा, 0 फिर 1 0 0 0 0 1 इंटू ए। अब इसके बाद जो हम संक्रिया लगाएंगे दोस्तों, देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो स्टेप हम लगाएंगे वो है R1 में से 2R2 घटाएंगे। मतलब इसमें 2 का गुणा करके इससे अगर घटा दूंगा तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे होता है, इसमें 2 का गुणा करूंगा, 2 दूना के 4, 5 में से 4 गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1। इसमें 2 का गुणा करूंगा तो 0, 1 में से 0 घटाऊंगा तो 1। इसमें 2 का गुणा करूंगा तो -2, ये 0 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, घटाऊंगा तो क्या बचेगा, 2, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा, इसमें 2 का गुणा करके 0 से घटाऊंगा -2, बाकी सब मान क्या हो जाएगा, सेम उतर जाएगा, 0 -1 0 1 3 1 0 0 0 0 1। ओके, अब देखिए हम एक और संक्रिया लगाएंगे, R2 में 2R1 को घटाएंगे। जब तक ये तत्समक अवयव नहीं प्राप्त हो जाता दोस्तों ना, तब तक हम इसको हल करते रहेंगे। मतलब इसको घटाने के, इसमें हम 2 का गुणा करके इससे घटा दूंगा तो ये मान हमारा क्या हो जाएगा, 0। मतलब R1 में 2 का गुणा करना है, R2 से घटा देना है, तो 2 का गुणा करूंगा, 2 में से 2 घटाऊंगा तो ये मान 0। मतलब ये मान क्या हो जाएगा, 0। अरे ये 1 1 2, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, 0 में से 2 घटाएंगे तो -2, फिर 4 हो जाएगा, -1 और -4 -5 हो जाएंगे। ये 0 1 3 इजकल टू, ये हमारे पास क्या रहेगा, इसमें भी सेम प्रोसेस होगा। इसमें 2 का गुणा करना है, इसमें 2 दूना के 4, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बचेगा, यहाँ पे देखो दोस्तों, R1 में 2 का गुणा करना है, तो इसमें हम कितना गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, R2 से घटा देंगे तो 2 दूना के 4, 1 में से 4 घटेगा तो ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 5 हो जाएगा, बाकी ऊपर का मान वही होगा 5। इसमें 2 का गुणा करके घटाएंगे तो -2, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 0, बाकी मान हमारा वही रहेगा इंटू ए, ठीक है। इसके बाद देखिए अब कौन सा प्रोसेस लगाएंगे कि और आसानी से हमारा हल होके। इसके बाद एक और प्रोसेस लगा रहे हैं, R1 में से R3 को घटाना है। फिर उसके बाद जो दूसरा स्टेप लगाएंगे वो है R2 + 3R3
करेंगे। ऐसा करेंगे तो हमारा यह मान 0 हो जाएगा और यह मान 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो सवाल को लिखते रहना दोस्तों। ऐसे अगर आप सोचोगे कि मैं वीडियो देख रहा हूँ, वीडियो से लगा दूंगा और मेरा टोटल आंसर भी आ जाएगा, दिमाग में याद रख लूँगा, तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं दोस्तों। इसको एक बार सही कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसको एक कॉपी कलम पे लगाइए, पूरा पेज पे आपको दिख जाएगा ना, तो एकदम आसानी से समझ में आएगा। R1 में R3 को घटाना है, मतलब इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, R1 का मान बदलेगा, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही होगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 में से 3 घटाएंगे तो -1। ठीक है, R3 में 3 का गुणा करके R2 को जोड़ देना है, इसमें 3 का गुणा करके इसमें जोड़ देना है, तो ये 0 हो जाएगा। 3 का गुणा करके इससे घटाऊंगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 तिली के 9 में से 5 जाएगा तो 4, बाकी जो मान रहेगा हमारा वही होगा। सेम प्रक्रिया इधर भी करेंगे, R1 में से R3 को घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, -2 में 0 घटाएंगे तो -2, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, 0 में से 1 घटाएंगे तो -1। ठीक है, उसी तरह 3R3 में से R2, मतलब R3 में 3 का गुणा करके इसमें से घटा देना है, तो ये मान वही रहेगा, -2 भी वही रहेगा, 3 का गुणा करके घटाएंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, जोड़ेंगे ना तो 3 हो जाएगा, 0 0 1। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे इसके बाद, R3 माइनस R2। ठीक है, R3 में से R2 को घटा देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये मान हमारा क्या हो जाएगा 0, इसमें से इसमें घटा देंगे तो ये मान क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब हुआ 1 0 -1 0 1 4 0 0 -1। समझ गए ना, R3 में से R2 को घटाया हूँ, मतलब इसमें से इसको घटाया हूँ तो 1 में से 1 गया तो ये क्या हो जाएगा 0, 3 में से 4 गया तो -1 इक्वल टू। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा, -2 1 -1 5 -2 3, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -5, 0 में से 2 घटाएंगे तो +2, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2। ठीक है, इसके बाद जो संक्रिया लगाएंगे वो सबसे लास्ट संक्रिया हमारी है, R1 का मान चेंज करेंगे, R1 माइनस R3, और इसी में R2 का भी मान चेंज करेंगे, R2 + 4R3, क्योंकि इसको हटाना है 0 करना है, इसको 0 करना है, तो इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो R1 में से R3 को घटाएंगे, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, -1 में घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। R2 का भी मान बदलना है, मतलब R3 में 4 का गुणा करके R2 को जोड़ देना है, ये जुड़ेगा 0 ही होगा, 1 में 0 जुड़ेगा ये भी 0, इसमें 4 का गुणा करना है, 4 में 4 घटाएंगे तो 0, ये मान 1 ही होगा दोस्तों, 0 0 1। ठीक, 4 में से 3 गया तो यहाँ 1 ना होगा, नहीं सही है, ये -1 है यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू ये भी होगा, तो जैसे उसको घटाए थे उस तरह R1 में से R3 को घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, तो -2 में 5 को घटाएंगे तो 3, 1 में से यहाँ पे घटाएंगे 2 को 2, फिर उसके बाद ये 1 में से -1 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो दोस्तों, 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 होगा यहाँ पे, 5 में से 3 का गुणा R3 में 4 का गुणा करके R2 से जोड़ देना है, मतलब 5 चौके 20, 20 में से 5 घटाएंगे तो -15, उसके बाद -20 में से 5 घटाएंगे तो 15, इसमें हो जाएगा 4 दूना के 8 में से 6 घटाएंगे तो 6, फिर 4 दूना के 8, 8 में से 3 गया तो -5, मतलब -8 में से 3 गया तो 5, नीचे की वैल्यू हम वही लिख देंगे। आप लोग ये संक्रिया लगा के हल करना, यही वैल्यू आएगी। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों, हमारा ये तत्समक अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है -1 है, तभी यहाँ पे लिखेंगे कि R3 में -1 से भाग देने पर। अब हमने क्या किया कि R3 में -1 का भागा दे देंगे, तो ये माइनस हमारा क्या होगा, कट जाएगा, तो मतलब जो हमारी वैल्यू आएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि इसमें -1 का भागा दे दी, इसमें भी -1 का भागा देंगे, इसमें भी -1 का, इसमें भी -1 का, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, मतलब 3
-1 1 -15 6 -5 5 -2 2 ए। तो हमारा जो ए की वैल्यू आएगी, ए इनवर्स की वैल्यू वो यही आएगी 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं, जिसमें सिद्ध करने के लिए कहा है हमसे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 21 दिख रहा होगा कि 21 क्वेश्चन में हमसे क्या कर रहा है। ठीक है, हमको सिद्ध करने के लिए दे रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड को सिद्ध कीजिए। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को लिख रहा हूँ। ठीक है, उसमें दिया है हमको लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू दिया है 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7 का इनवर्स दिया है। ठीक है, ये हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिख रहे हैं। राइट हैंड साइड को अभी मैं हल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपके क्वेश्चन में दिख रहा होगा। तो फार्मूला होता है ए बराबर आई ए की वैल्यू मैं रख देता हूँ। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7 इजकल टू आई की वैल्यू क्या होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, अब जो मैं पहले इसमें संक्रिया लगाऊंगा वो है R2 में 3 R1 का गुणा कर दूंगा। R1 में 3 का गुणा करके इससे इसको घटाऊंगा तो ये मान क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब हुआ 3 में से 3 घटाऊंगा तो ये मान 0 हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू में लिख देता हूँ। फिर इसमें 3 का गुणा करके घटाऊंगा तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो इसमें 3 का गुणा करके इसको घटाऊंगा तो 5 3 8 हो जाएगा मेरा। सेम प्रोसेस बराबर किस तरफ भी होगा। देखिए अब क्या होगा हमारे पास 3 का गुणा करके इससे मैं घटाऊंगा। ऊपर की वैल्यू में लिख देता हूँ। यहाँ की वैल्यू आएगी -3। 1 में से 0 घटाऊंगा तो 1, 0 में से 0 घटेगा तो 0, बाकी 0 0 1 जो वैल्यू मैं वही लिख दे रहा हूँ। इसके बाद जो मैं संक्रिया लगाऊंगा वो R2 में लगाऊंगा और मैं R2 में R3 को क्या करूँगा जोड़ दूंगा। ठीक है, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ R2 में R3 को जोड़ रहा हूँ, मतलब इसमें इसको जोड़ रहा हूँ। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 1 मिनट। देखिए अब हमारी वैल्यू क्या आएगी, इसको इसमें जोड़ना है 1 0 -1 ये जुड़ेगा तो 0, 4 में 6 जुड़ेगा तो -2, 8 में 7 जुड़ेगा तो घट जाएगा तो कितना मान आएगा 1 आएगा। नीचे 0 -6 -7 इजकल टू 1 0 0। इसमें इसको जोड़ेंगे -3, 1 में इसको जोड़ेंगे 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, बाकी 0 यहाँ पे 1 था ना 0 1। ठीक है, अब हम इसके बाद जो संक्रिया लगाएंगे वो R3 में लगाएंगे। वो क्या लगाएंगे कि R3 में से 3 R2 घटा देंगे, मतलब R2 में 3 का गुणा करके R3 से घटा दूंगा, मतलब इसमें 3 का गुणा करके इससे घटा दूंगा। तो मतलब हमारा आएगा इसमें 3 का गुणा करके इससे घटाना है। ठीक है, ध्यान रहे दोस्तों, ये 0 हो जाएगा, ये 1 0 -1 ये 0 होगा। इसमें 3 का गुणा करना है तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, और 6 में से 6 को जब घटाऊंगा तो एक माइनस पहले से एक माइनस और लग जाएगा, तो ये मान क्या हो जाएगा ये -2 होगा, क्योंकि R3 का मान बदलेगा ना, ये 1 0। इसमें 6 का गुणा 3 का गुणा करूंगा तो 3 दूना के 6, -6 में +6 को घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा 0। इसमें 3 का गुणा करके इससे घटाऊंगा तो हमारा 7 3 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, -10 इजकल टू 1 0 0 -3 1 1। इसमें 3 का गुणा करके इससे घटाऊंगा तो +9, इसमें 3 का गुणा करके इससे घटाऊंगा तो -3, इसमें 3 का गुणा करके इससे घटाऊंगा तो -2 इंटू 1। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम क्या संक्रिया लगाते हैं कि R3 में -10 का क्या कर दूंगा भाग दे दूंगा,
मतलब इसमें कितने का भाग देना है, -10 का। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 0 -1 0 -2 1 0 0। अगर -10 में 10 का भागा दे देंगे तो 0 आएगा, अरे 1 आएगा दोस्तों। फिर इक्वल टू 1 0 0, फिर ये है हमारा -3 1 1, यहाँ हो जाएगा 9/10 -3/10, 2 में 10 का भागा देंगे तो -1/5। ये हमारी वैल्यू आएगी, क्योंकि 2 5 10 होता है। ठीक है, यहाँ तक हमारी वैल्यू आ गई। -10 का भागा देंगे तो ये माइनस कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू। अब इसके बाद जो संक्रिया लगाएंगे वो R1 में R3 को जोड़ देंगे और दूसरी लगाएंगे R2 में R3 को घटा देंगे। इसमें इसको जोड़ना है, तभी ये मान हमारा क्या होगा, 0 होगा। मतलब 1, इसमें R1 और R3 जोड़ना है, इसको जोड़ना है तो 0 होगा। 0 में 0 जोड़ेंगे 0, -1 में 1 जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए R2 का मान बदलना है, R2 में से R3 को घटाना है, इसमें से इसको घटाना है तो 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये -2 होगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। बाकी जो मान है उसी तरह हम लिख देते हैं इक्वल टू। सेम प्रोसेस यही होगा, R1 में R3 को जोड़ना है, इसमें इसको जोड़ेंगे तो जब 1 में -9/10 जोड़ेंगे तो 1/10 हो जाएगा। 0 में 3/10 जोड़ेंगे तो 3/10 होगा। 0 में 1/5 जोड़ेंगे तो 1/5 ही होगा। ठीक, उसके बाद क्या करना है, R2 में R3 घटाएंगे, मतलब -3 में 9/10 को अगर हम घटाऊंगा तो -21/10 होगा। 1 में 3/10 को घटाऊंगा 7/10 होगा। 1 में 1/5 को घटाऊंगा 4/5 होगा। बाकी जो नीचे की वैल्यू है मैं उसी तरह लिख देता हूँ, 3/10 1/5 इक्वल टू। फिर उसके बाद क्या होगा, अब ये 2 को हटाना है तो मैं लिख दूंगा R2 में -2 का भाग देने पर। ठीक है, 1 0 0 0 -2 0, ये 1 हो जाए, यहाँ पे -2 का भागा देंगे तो 1 हो जाएगा, 0 0 1 इक्वल टू। इधर भी हम भागा देंगे इसमें -2 का, क्योंकि -2 का R2 में भागा दे रहे हैं तो सब में देंगे 1/10 3/10 1/5। फिर यहाँ पे इसमें भागा देंगे -2 का तो ये हमारा हो जाएगा, तो इसमें भाग देंगे तो -21/20 हो जाएगा, ये 7/20 हो जाएगा। माइनस देंगे तो ये -7/20, ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 4/5×10, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो मान है वह मान मैं वैसे ही लिख देता हूँ। ओके, तो ये जो मेरी वैल्यू आई है वो E इनवर्स का वैल्यू आई है हमारे पास 1/10 3/10 1/5 21/20 -7/20 -4/10 9/10 3/10 1/5। ये हमारी वैल्यू आई है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है। ध्यान से देख लेना दोस्तों, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है। ठीक है, और हमको निकालना है राइट हैंड साइड की वैल्यू, अभी बाकी है 1/20 में। आपको देखो क्वेश्चन में डाल दे रहा हूँ, फिर से ऊपर आपके मोबाइल में दिख रहा है, देख लो दोस्तों एक बार फिर से कि ये मैंने जो वैल्यू निकाली है ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाली है। अब मैं निकालने जा रहा हूँ राइट हैंड साइड की वैल्यू। राइट हैंड साइड में हमको दिया है 1/20 2 6 4 21 -7 -8 -18 6 4। मतलब 20 का सब में क्या है, भाग है। 2 में भागा देंगे तो 1/10, 6 में 20 का भाग देंगे तो हमारे पास कटेगा 2 3 6, फिर 2 दहा में 20, फिर ये 2 दूना के 4 4 5 20, मतलब 1/5 आएगा यहाँ पे। 21/20 -7/20, फिर आएगा ये 8 से कटेंगे तो 4 दूना के 8 4 5 20, मतलब -2/5 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 9 18 2 दहा 20, मतलब -9/10। ये 2 3 6 20, मतलब 3/10। फिर ये काटेंगे तो
1/5। ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड की वैल्यू। और आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मैंने ला दिया। ठीक है, इसको लिखते रहना दोस्तों, लिखोगे तभी आएगा। मैं वीडियो इसलिए बनाया हूँ क्योंकि मैं चाहता तो इसको नहीं बनाता, लेकिन इसलिए बनाया हूँ कि आप लोग, मैं पहले ही वीडियो बनाने से पहले बता दिया हूँ दोस्तों कि ये वीडियो को देखोगे तो नहीं लगा पाओगे, इसको तुम लोग कॉपी पे नोट करना मेरे भाई। नोट कर लोगे तो एक ही बार में अपने बुक में देखोगे कि कौन कौन सी संक्रिया लगी है, कैसे कैसे ये हल हुआ है, देखोगे तो ये तुरंत लग जाएगी। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या करा है, 22 दिया है कि ए की वैल्यू आपको दे दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यू बराबर ए इनवर्स। इधर की वैल्यू को मैं लेफ्ट हैंड साइड मान लेता हूँ, इधर की वैल्यू को मैं राइट हैंड साइड मान लेता हूँ। ए क्यू निकालना है ना, ए क्यू निकालने से पहले देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड भाई हल कर रहा हूँ, तो ए क्यू बराबर होगा ए स्क्वायर इंटू ए, ए क्यू बराबर होगा ए स्क्वायर इंटू ए। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालूंगा, ए स्क्वायर निकालने के लिए ए में ए का गुणा करूंगा, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर होता है ए इंटू ए होता है ना दोस्तों, ए में ए का गुणा करूंगा। क्वेश्चन में ए का मान दिया है 3 - 3 4, 2 - 3 4, 0 - 1 1। इसमें मैं फिर से ए में ए का गुणा करूंगा तो क्या होगा 3 - 3 4, 2 - 3 4, 0 - 1 1। ठीक है, इसका अगर मैं गुणा करूंगा दोस्तों, ध्यान से देखो, इसमें अगर इसका गुणा करूंगा तो 3 तिली के 9, 3 दूना के 6, 9 में से 6 घट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 9 में से 6 घटा तो कितना बचेगा हमारे पास 3। ठीक है, अच्छा एक काम मैं कर रहा हूँ दोस्तों कि इसका गुणा मैं करके डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको गुणा कर लेना। ओके ठीक है, तीन -4 4, 0 - 1 0 -2 2 -3। अभी ये जो वैल्यू आई है ना, इन दोनों का गुणा है, इन दोनों का गुणा करने के बाद ये वैल्यू आई है, मतलब ये वैल्यू ए स्क्वायर की आई है। हमको क्या चाहिए, ए क्यू चाहिए। तो ए स्क्वायर में ए का गुणा कर देंगे तो ए क्यू का मान निकल जाएगा, मतलब ए स्क्वायर में ए का गुणा कर देंगे तो हमारा ए क्यू का मान निकल जाएगा। ए की वैल्यू क्या थी 3 - 3 4, 2 - 3 4, 0 - 1 1। ठीक है, गुणा कर देते हैं इसका। देखिए 3 तिली के 9, 4 दूना के 8, 4 सुनाए 0। फिर उसके बाद देखिए 3 तिली के 9, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 4 एकम 4। ये हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा 1 का गुणा 2 में होगा तो -2 प्लस ये 0, फिर 0 का गुणा 3 में होगा तो 3, 0 होगा प्लस 1 का गुणा -3 में होगा तो +3, ये हो जाएगा 0। इसका गुणा इसमें होगा तो -8, 2 चौके 8, 3 एकम 3। फिर उसके बाद होगा यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, 1 3 के 3 होगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, ये गुणा होगा 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, ये हो जाएगा 0, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई -6, ब्रैकेट में कर लेता हूँ 3 एकम 3, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 3 एकम 3। जब इसको हल करेंगे दोस्तों तो हमारे जो वैल्यू आएगी 1 - 1 0 -2 3 -4 -2 3 -3। क्लियर एकदम। तो ये जो मेरी वैल्यू आई है वो AQ की वैल्यू है, मतलब ये जो वैल्यू आई है वो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है। जो ये वैल्यू आपको दिख रही है दोस्तों ना, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है। क्वेश्चन में जैसे दिया है हमको राइट हैंड साइड को निकालना है। ओके
चलिए राइट हैंड साइड को भी निकाल लेते हैं। देखो दोस्तों, राइट हैंड साइड में हमको ए इनवर्स ज्ञात करना है। ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए ए बराबर आई ए जानना जरूरी है। ए की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 3 -3 4 2 -3 4 0 -1 1 इजकल टू आई का मान क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें कौन सी संक्रिया लगाएं हम कि हमारा हल हो जाए। तो सबसे पहले मैं करूँगा R1 में से R2 को घटा दूंगा, इसमें से इसको घटा दूंगा, तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, R1 में से R2 घटाऊंगा, मतलब ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, इसमें से इसको घटाऊंगा तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये होगी हमारी 3 में से 2 जाएगा तो 1, 3 में से 3 घटेगा तो ये घट के हमारा क्या हो जाएगा 0, 4 में से 4 जाएगा तो 0। बाकी जो वैल्यू है मैं उसी तरह इसको लिख देता हूँ। ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब देखो दोस्तों, इसमें कौन सी संख्या लगाऊंगा, R2 बराबर R2 माइनस 2R1। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि R2 में से 2R1 करना है, मतलब इसमें 2 का गुणा करके 2 से 2 घटा दूंगा तो ये मान 0 हो जाएगा, मतलब 1 0 0, 2 का गुणा करके इससे घटाऊंगा तो ये 0, इसमें 2 का गुणा होगा नहीं तो ये मान वही रहेगा, इसमें भी 2 का गुणा मान नहीं होगा तो ये भी मान वही होगा। ठीक है, बाकी जो मान है मैं उसको बाइज्जत उतार देता हूँ। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मैंने भूला हूँ, एक में इसमें घटाऊंगा तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसमें से घटाऊंगा तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो सेम प्रोसेस कि R2 में से 2R1 घटाना है, मतलब इसमें 2 का गुणा करके इसको घटा देना है, तो 0 में से 2 घटाओगे तो -2, इसमें 2 का गुणा करके 1 में से 2, पहले ये प्लस में है, इसमें माइनस कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस होके यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसमें से घटाऊंगा तो ये 0 ही होगा, बाकी 0 0 1 इंटू ए लिख दूंगा। अब इसके बाद वाली प्रोसेस में मैं करूँगा कि R2 में 4 R3 का गुणा कर दूंगा, मतलब 4 का गुणा कर दूंगा तो ये मान क्या हो जाएगा 0, 4 का गुणा करके 4 में से 4 घटा दूंगा तो ये मान 0 हो जाएगा, मतलब R2 का मान बदलेगा 1 0 0, ये 0 हो जाएगा। इसमें कितने का गुणा करना है 4 का गुणा करके अगर घटाऊंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1, क्योंकि -4 और प्लस माइनस प्लस 3। ठीक है, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये 0, बाकी जो वैल्यू है मैं उसी तरह रख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 -1 0, R2 का मान बदलेगा क्योंकि इसमें 4 का गुणा करके घटाना है, तो इसमें गुणा होगा नहीं, इसमें भी गुणा नहीं होगा, इसमें 4 का गुणा करके इसके घटाऊंगा तो 0 -4 करूँगा तो ये -4 हो जाएगा, बाकी जो वैल्यू है मैं उसी तरह लिख देता हूँ। ओके, लास्ट स्टेप करूँगा, तुरंत आंसर आएगा दोस्तों। R3 प्लस R2, इसमें इसको जोड़ दूंगा तो ये मान क्या हो जाएगा 0, मतलब 1 0 0 0 1 0 0, इसको जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा 0, इसको जोड़ूंगा तो 1 इक्वल टू, देखो 1, इसको जोड़ूंगा तो -2, इसको जोड़ूंगा तो 3, -1 है 0 -4, हमको R3 का मान बदलना, 0 में -2 जोड़ूंगा तो -2, 3 में 0 जोड़ूंगा तो 3, -4 में 1 जोड़ूंगा तो घट जाएगा -3। तो अतः हमारी जो एक इनवर्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 -1 0 -2 3 -4 -2 3 -3, और ये हमारे क्या आ गई राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। जैसे मैं देखो पीछे दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो दोस्तों हमारी वैल्यू आई है, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है, और ये देखो दोस्तों हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ गई ना। ठीक है, चलिए
अब मिलेंगे प्रश्नावली 3E में। एक भी सवाल छोड़ूंगा नहीं दोस्तों, सारा सवाल मैं बता दूंगा आपको, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना दोस्तों, बहुत ही खुशी मिलेगी।